इस्लाम के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आजकल हर जगह पर एक शोर मचा हुआ है, लोग बड़े दावेदार उठ खड़े हुए हैं कि आने वाला मसीही इब्ने मरियम जो है वो मैं ही हूँ, और अलानिया तौर पर इस बात का जो है वो दावा करते हैं कि जो आने वाला नबी था, जिसकी बाबत दीगर हमें किताबों में बुक्स में पढ़ने के लिए मिलता है, वो वही है। लेकिन बहुत सारी रूहों के लिए बोझ रखते हुए मैंने भी इस जरूरत को महसूस किया कि उन रूहों तक इस बात को पहुंचाया जाए जो मसीह यीशु के आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि उनकी बाबत लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया वो उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। तो यकीनन उनके लिए एक खुशखबरी है कि वो इस बात को जान ले, क्योंकि कलाम मुकद्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है कि आखिर ज़माना में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। तो उनकी बाबत जानते हुए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि किताब मुकद्दस हमें इस बारे में क्या बताती है कि जो ये दावे कर रहे हैं ये सही है या गलत। अगर हम मुकाशवा की किताब को पढ़ें, उसके पहले बाब को, तो वहाँ पर हमें एक वाज़ेह दलील मिलती है, बड़ा पुख्ता एविडेंस मिलता है इस बात के लिए, जो कहता है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। लिखा है हर एक आंख, 10, 15, 20, 1000, सैकड़ों, करोड़ नहीं, बल्कि हर एक आंख उसे देखेगी। कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये कि वो कमरे में नमूदार हो जाएगा तो वो किसी जगह पर उतर आएगा तो लोग उसे नहीं देख पाएंगे, बल्कि हर एक जिंदगी चाहे वो किसी भी काम में मुलव्वस हो, लेकिन वो उसे देखेगी। और जो लोग इंतजार में हैं वो लोग उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और लिखा है कि उसी के सबब से बहुत सारे कबीले जो है वो छाती पीटेंगे, जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया वो रोएंगे, वो मातम करेंगे। और प्लेस का भी उन्होंने बता दिया है कि उनकी आमद कहाँ होगी। अगर हम ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका 14वां बाब पढ़े और 4 आयत में वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है कि वो जैतून के पहाड़ के ऊपर आएगा, और जब वो आएंगे तो जैसे ही उनका कदम मुबारक उस पहाड़ की चोटी के ऊपर पड़ेगा तो वो पहाड़ भी फट कर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी आका मौला सैयदना यीशु अल मसीह की आमद इतनी पुरकशिश होगी, इतनी जलाल से भरी हुई होगी कि पहाड़ जैसी चीज भी उसकी आमद, उसका जो जलाल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो क्या ये मुमकिन है कि कैमरा उस चीज को जो है लोगों तक पहुंचाए? क्या ये पॉसिबल है कि वो खुद आकर लोगों तक अपनी रसाई करे और कहे कि मैं इब्ने मरियम हूँ, मैं इब्ने मरियम हूँ? उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हर एक आंख उसे देखेगी। और अल-एलानिया तौर पर ये जो बात लिखी हुई है ये पूरी होगी और हर एक लोग उसे जानेंगे, देखेंगे, क्योंकि उसकी आमद इतनी जलाल से भरी हुई होगी, इस कदर जलाल से भरी हुई होगी। और उस वक्त भी वो अपने लोगों को उन लोगों से अलहदा करेगा। तो मेरे अजीजों, मसीह यीशु की पहचान करें, उसके कदमों में आए। और ये जो बहुत सारे लोग दावेदार हैं ना, मैं उनके लिए भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो भी मसीह यीशु को कबूल लें, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा मौला, मेरा खुदावंद इस बात के लिए अल-एलानिया तौर पे कहता है वो हर एक गुनाह को माफ करने की कुदरत रखता है। अगर गलती हो चुकी है तो उसके कदमों में आ जाइए। मैं आपको खुली दावत देती हूँ इस बात के लिए कि आए, उसके कदमों में झुक जाएं, वो आपको माफ कर देगा। और यकीनन अगर आप उनके कदमों में झुकेंगे तो आपको शादमानी और नजात का रास्ता, कुशादा रास्ता आपको मिलेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ज़िल्लत अब्दी आपका मुकद्दर ठहरेगी। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।